है। पुरुष सत्ता समाज नहीं है, पुरुष परेशान समाज है। हेलो, आप कहाँ से हैं? मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन समाज में है कि बेटों को पढ़ाएंगे, बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई इंसान गुलाम है तो वो अपना गुलामी आप पे थोपेगा। और जिनका नाम प्रतिभा है उनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। प्राचीन काल से देख ही रहे हैं कि कौन कौन परंपरा के नाम पे सती प्रथा। अभी तो आपका आचार प्रसान से जुड़े हैं लोग क्यों जुड़ते हैं? वहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं है। पहले मैं पटना में रहती थी, नीट का प्रिपरेशन करती ही नहीं पाई। एक तरह से अपने आप को यूजलेस महसूस करने लगी थी, और घर वालों ने भी। और तो फिर धर्म कहाँ है? अगर धर्म है तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। घर वाले तो माने नहीं, मुझे वहाँ से भी निकलना पड़ा। तो अब कुछ नहीं, अब इसका शादी वादी करो। जब इसको मैं गीता से जुड़ी तब एक आंतरिक बल महसूस होने लगा धीरे धीरे। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो मेरे वजह से। एक अपने लिए सीमा मत तय कीजिए कि हम जो है ना बुद्धि को कुंद कर रहे हैं। तो आप महिलाओं को इज्जत के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो सोसाइटी जी क्या कर रहे हैं, क्या वो धार्मिक बना रहे हैं लोगों को, या फिर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे पुराना रूढ़िवादी ज्ञान सबको उठा के ला रहे हैं हमारे बीच, क्या आचार्य जी ऐसे कर रहे हैं? आपको गुलाम बनाए रखने का एक तरीका आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है प्रेम सीखना पड़ता है। तो हम अभी गांधी मैदान के पास आए थे, तो अभी आचार प्रशांत का बुक स्टॉल देखे तो हम यहाँ पे रुक गए, क्योंकि हम भी आचार प्रशांत को सुनते हैं। ये समझिए असली धर्म का अर्थ लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं वेदांती घर। आइए जानते हैं ये जो बुक स्टॉल पर है वो कहाँ से हैं और कैसे आचार प्रशांत से जुड़े। तो आप कब आचार प्रशांत से जुड़े और क्यों आप आचार प्रशांत से जुड़े? बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था खुद को लेकर। ऐसे तो बुक्स पढ़ती थी मैं, बट क्या है ना कि आंसर करने के लिए नहीं होते थे लोग कि कौन किससे पूछे क्या, बहुत सारा उलझन रहता था। तो फिर सर से मिले, सर वो ज्वाइन किया तो बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हुआ, और ऐसा लगा कि आंसर मिला जो मेरे मन में चल रहा था। जो फर्स्ट बार आप कब आचार प्रशांत से जुड़े थे? मतलब एक साल, लगभग एक साल पहले जुड़े हैं। 1 साल। और यूट्यूब पे कितना दिन से सुन रहे हैं? वैसे ही 1 साल से ही। 1 साल से ही। 1 साल में मतलब 1 साल आने के बाद ही आप संस्था में गीता सत्रों में जुड़ गए थे? नहीं, उससे पहले मैं दूसरे लोगों को फॉलो तो नहीं, बुक्स पढ़ती थी और लोगों का। तो फिर मैंने वहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं आया? नहीं, क्लैरिटी तब होगा ना जब खुद मैं अपने आप को समझूं। तो मैं अपने आप को ही नहीं जानती थी। आचार्य प्रशांत अपने आप को जानने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फिर मैंने इनसे किया। उनका जो फिलॉसफी है वेदांत, वो सेल्फ इंक्वायरी पे। हाँ, ठीक है, और भी लोग हैं और आइए पूछते हैं कि कैसे इंस्पायर करते हैं आचार्य प्रशांत। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आचार्य प्रशांत लोगों को कैसे इंस्पायर करते हैं और उनके जीवन से संबंधित मुद्दों पे बात करते हैं, और जीवन में कैसे हल्कापन लाते हैं। लोग क्यों जुड़ते हैं, क्यों उसके जीवन में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जो जुड़े। इसी सब को लेकर के हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे आचार्य प्रशांत क्या कर रहे हैं, और आप लोग भी जानिए, ताकि ये जो अभी चल रहा है क्लाइमेट चेंज है। आप देख सकते हैं कि हीट वेव कितना रहता है पटना सब में। तो अभी वर्ल्ड में टॉप 10 जो शहर है वो इंडिया का ही है जो सबसे गर्म है। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों में इतना असंतुष्ट, कपट, डर, ईर्ष्या, ये सब इतना है ही। तो फिर धर्म कहाँ है? अगर धर्म है तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम वैसे ही मेंटली प्रेशर से गुजर रहे हैं, स्पष्टता नहीं है, शांति नहीं है। तो फिर धर्म क्या चीज़ का? अगर आप धार्मिक हैं तो जीवन में ये सब दिखना चाहिए, शांति दिखना चाहिए, स्पष्टता दिखना चाहिए, परेशानी नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप परेशानी या अस्पष्टता को छुपा लेंगे तो आप धार्मिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो वो खुद को तो जानते नहीं है, मतलब असली धर्म को नहीं जानते हैं, और जो धर्म के नाम पे चल रहा है उनको फॉलो करने लगते हैं। तो वो धार्मिक बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। किसी चीज़ को फॉलो करने से धार्मिक नहीं हो सकता है। धर्म अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है। अगर आप समझते नहीं हैं तो फिर धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। आइए जानते हैं और लोगों से कि वो कहाँ से हैं और आचार्य प्रशांत से कैसे जुड़े। तो आप कहाँ से हैं? हेलो, आप कहाँ से हैं? मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। आप आचार्य प्रशांत से कैसे जुड़े? मतलब फर्स्ट बार यूट्यूब पे कितने दिन पहले आप सुन रहे थे? मैं 2020 में ही आचार्य जी को सुनना शुरू की थी यूट्यूब। 2020। उसके बाद 2025 में मैं गीता सेशन से जुड़ी।
2025 में आपकी पता ही नहीं था गीता सेशन के बारे में। जब मैं गीता सेशन से जुड़ी तब एक आंतरिक बल महसूस होने लगा धीरे धीरे कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके पहले मैं पटना में रहती थी, नीट का प्रिपरेशन करती थी। तो फिर मुझे घर वाले ने बुला लिया था, मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। लेकिन उसके बाद से मैं फिर वापस आ ही नहीं पाई। एक तरह से अपने आप को यूजलेस महसूस करने लगी थी, और घर वालों ने भी और आसपास के लोगों ने भी, रिश्तेदारों ने भी यही महसूस करा कि तुम यूजलेस हो गई हो, तो अब कुछ नहीं, अब इसका शादी वादी करो, इसको एक ही ऑप्शन है सर। तो मुझे फिर मतलब आचार्य जी को सुन ही रही थी, तो ये लगा कि ये तो नहीं करना है, कि मतलब कुछ करना है आगे। आई मीन दुनिया के लिए कुछ बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो, अपनी एक होती ना उच्चतम संभावना, उसके लिए कि कुछ करना है हमें। तो घर से तो कोई संभावना ही नहीं दिख रही थी। फिर मुझे बुक स्टॉल टीम के बारे में पता चला। फिर मैं यहाँ आई, तो यहाँ आने के बाद फिर मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वहाँ से निकलना है, कुछ ऊंचा करना है। जो दुनिया की हालत है, जो कंडीशनिंग कर दी जाती है, अभी भी मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, कितना भी कोशिश करती है, चाहती है बाहर निकलना, पढ़ना, लेकिन समाज में है कि बेटों को पढ़ाएंगे, बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा है। मतलब बहुत दयनीय स्थिति, एक तरह से अपाहिज बना के छोड़ देते हैं। खास करके मैं माइंड से, जो गर्ल्स होते हैं माइंड से बिल्कुल अपाहिज जैसी होती है, उसको कुछ ही नहीं रहा है कि क्या करे। वो चाहती नहीं है, फिर भी उसको वो करना पड़ता है। उसके कोई भी डिसीजन को नहीं माना जाता है, मतलब उसका बात जैसे निरर्थक है, ऐसा। तो मुझे लगा नहीं, इस चीज़ से निकलना है। फिर मैं, घर वाले तो माने नहीं, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, तो बिना उन्हें बताए ही बाद में यहाँ आके बताया, तो फिर उन्हें बहुत आपत्ति हुई। हालांकि उन्हें पहले ही महसूस करा दिया था कि वो तो पहले ही महसूस करा दिया था कि आप लोग जो कंडीशन बनाए हो, वो लोग भी समझते हैं कि हाँ गलत है, लेकिन फिर भी जो सोसाइटी का दबाव होता है ना उन पे, तो वो इज्जत करते रहते। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए पेनफुल थी ना। तो इस तरह से हमें हमारा सामना बुक स्टॉल, मतलब हमारा मिलना बुक स्टॉल टीम से हुआ, और अभी मैं 6 महीने से बुक स्टॉल लगा रही हूँ। और पहले मैं जैसे लोगों से बात करना, ये सब कुछ धीरे धीरे अंदर से अपनी जो कमजोरी है वो दिखते गई, उस पर काम करते गई। अच्छा है, अभी ऐसा है कि तबीयत भी खराब होता है, कुछ भी होता है, तो वो हताशा नहीं आती है कि हमारे फैमिली हमारे साथ में, तो लगता है कि नहीं भाई कर लेंगे, है ना। एक चीज़ है जो हमारे साथ है, वो हमारा काम है, हमारा प्रेम है, कि इस चीज़ से कि हमें ऊंचा उठना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वही हमें ताकत देती है कि आप किसी भी स्थिति से लड़ सकते हैं। तो ये किया है आचार्य जी ने, अभी यहाँ पे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं उनके लिए, एक मिनट इधर आ जाते हैं, हाथ दुखने लगा हमारा। तो जो लोग नए हैं, जो आचार्य जी को नहीं सुनते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों आचार्य जी को क्यों सुना जाए? आचार्य जी को इसलिए सुना जाए कि वो जो स्थिति में है उसी को सच माने बैठा है। मतलब जो भी हालत है, या फिर अपने जो चीजें हैं, जो भी समस्या है, उसका कारण बाहर को मानना है। मेरी भी यही समस्या थी, पहले मैं अपने जो भी प्रॉब्लम थे उसके रीजन बाहर मानती थी, बाहर की ओर देखती थी कि समाज के द्वारा हम सताए हुए हैं ऐसा। लेकिन जब चीज़ों को सही से देखने लगा, स्त्री बुक पढ़ा मैंने, जब चीज़ों को सही से देखने लगा, तो ये पता चला कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो मेरे वजह से। तो धीरे धीरे जब देखना शुरू किए तो उस चीज़ से निकल भी पाए। तो इसके लिए आचार्य जी को सुनना चाहिए, और गहराई से सुनना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को, अपने आप को सही नज़रिया दे सकें, और सही नज़रिया से ही सही दुनिया को देखा जा सकता है। तो दुनिया को आप कैसे देख रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, और उससे दुनिया को देखने से पहले अपने आप को देखना। आप जब अपने समस्याओं को समझेंगे तभी दूसरे की समस्याओं को, और हमारी जो पृथ्वी है उसका भी दर्द समझ पाएंगे कि हमें तकलीफ होता है तो कैसा लगता है ना। उसी तरह से ये दुनिया सबको तकलीफ हो रही है, तो हर किसी को प्रॉब्लम तक आप कैसे पहुँचे। और आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ आज़ाद हो गए। जब तक सब आपके आसपास रहने वाले सब आज़ाद नहीं हो गए, तब तक आप आज़ाद हो ही नहीं सकते। क्योंकि कोई इंसान गुलाम है तो वो अपना गुलामी आप पे थोपेगा, आप तक किसी ना किसी तरह से पहुंचेगा, है ना। तो फिर आप दबाव महसूस करें, और आप बिल्कुल आज़ाद नहीं रहेंगे। तो आचार्य जी क्या कर रहे हैं? क्या वो धार्मिक बना रहे हैं लोगों को, या फिर
जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे पुराना रूढ़िवादी ज्ञान सबको उठा के ला रहे हैं हमारे बीच, क्या आचार्य जी ऐसे कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आचार्य जी। बस देखना सिखा रहे कि देखो तुम अपनी स्थिति को, कैसी स्थिति में हो, बस। बस आचार्य जी देखना सिखाते हैं, यही है। और जो लोग, हम तो बहुत सारे, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा घर मधुबनी हुआ, तो हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे लड़कियों का तो स्थिति खराब ही है हमारे गांव सब में। गांव घर में तो अभी भी बहुत सुधरा नहीं है। नाम ऐसे रखने के लिए हम लोग सोसाइटी में रख देते हैं कि प्रतिभा, कल्पना, बहुत ऊंचा ऊंचा नाम रख देते हैं, और जिनका नाम प्रतिभा है उनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को क्यों सुनना चाहिए? पर्सनली लड़कियों के लिए आप क्या बोल सकते हैं? लड़कियों को, वही तो अभी तो मैंने बताया कि जो मेरी स्थिति है सेम टू सेम उससे भी बदतर स्थिति होती है। वही चीजों को सच मान के बैठी है, नैतिकता। अब भी उसको कुछ करना भी है तो वो सोचता है कि हम अपने परिवार का दिल नहीं दुखाए। तो ये नहीं देखते हैं कि परिवार भी उसी समाज से आए हैं। ये जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको आदेश देते हैं वो उनका आदेश नहीं है। ये सदियों से, परंपराओं से चली आ रही है रूढ़िवादिता, उसी को मान रहे हैं। आप एक बार वहां से निकल के आओ, अपना ताकत दिखाओ तो सही, वो भी समझेंगे। वो भी समझेंगे कि नहीं, ये जो कह रही है वो समझते भी हैं, लेकिन समाज का दबाव है। तो जब आप अपने लिए खड़े होते हैं ना, तब आपके साथ लोग खड़े होते हैं। आप नहीं होगे अपने लिए खड़े तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं। फिर आप वही जिंदगी बिताओ जो पहले से चली आ रही है। अभी से मतलब प्राचीन काल से देख ही रहे हैं कि कौन कौन परंपरा के नाम पे किस किस तरह से लड़कियों का, स्त्रियों का शोषण होता जा रहा है। सती प्रथा अभी भी कम नहीं है, अभी भी हो रहा है। गांव। भले ही हम बाहर से नहीं दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर होता है कि वो शोषण का ही रूप है। अभी गांव में देखिए मोस्टली महिलाएं जो है घर में कैद है, उसको दुनिया का कुछ नहीं पता। बस घर में खाना बनाओ, काम करो, और क्या करती है जिसको काम नहीं है कुछ ऊंचा करने के लिए, तो घर में घर का माहौल पूरा खराब करके रखते हैं। उसके बच्चे आगे चल के वैसे ही बनेंगे। उसका पारिवारिक जो माहौल है एकदम क्या बोलते हैं बना हुआ रहता है, बेकार हुआ रहता है, लड़ाई झगड़े इस तरह से। क्योंकि ना कोई समझता है ना समझना चाहता है, आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता, दुनिया देखा ही नहीं है। उसको एक ही चीज में ऐसे फंसे हुए रहते हैं लोग, लड़ते रहते हैं। अगर घर के जो मेल है वो बाहर से एक तो वो कैद करके रखते हैं, मतलब उनको बाहर नहीं, इज्जत करके बाहर नहीं निकलने देते हैं, या वो खुद भी कभी कभी अभ्यस्त हो जाती हैं, खुद भी नहीं जाना चाहती हैं, उसी में सुरक्षा सुविधा महसूस करती हैं। तो बचता क्या है? बस कलेश करो घर में, यही बचता है। उसी में खुशी ढूंढते हैं, फिर इधर की बातें उधर की बातें, गॉसिप में सारा समय चला जाता है, एक दूसरे पूरा के। जीवन। सोचिए भारत के 50% जो आबादी है महिलाएं, उसकी स्थिति इतनी खराब रहेगी तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो ये भी सोचना चाहिए लोगों को कि अगर महिलाएं गुलाम है तो देश की प्रगति रुकी हुई है, ये समझना चाहिए। तो आचार्य जी को आप इतना दिन से सुन रहे हैं, तो आप महिलाओं को इज्जत के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो सोसाइटी द्वारा उनके ऊपर थोपा जाता है जबरदस्ती कि ये तुम्हारा इज्जत है, इनको बचाना सीखो, इनका रक्षा करो, ये तुम्हारा इज्जत ही तुम्हारा जीवन है। तो आप महिलाओं को इज्जत के बारे में क्या कहेंगे कि कौन सा उसका, ये इज्जत क्या होता है महिलाओं के लिए? नहीं, देखिए इज्जत एक ऐसी चीज है जो लोगों को अभी समाज में जो चल रहा है इज्जत दिया जाना, वो एक तरह से कि आपको गुलाम बनाए रखने का एक तरीका है कि अगर महिलाएं ऐसे रहती है तो हम उसको अच्छी महिला कहेंगे। ये चीजें बहुत बेकार है। तो उसी अच्छेपन में अपने आप को ढाले रहने के लिए महिलाएं जीवन भर गुलाम और इस तरह से घर में बैठी हुई रह जाती हैं, कुछ अच्छा नहीं करती हैं, कि मतलब एक तरह से डरी हुई है। और आचार्य जी बोलते हैं कि डरा हुआ जो इंसान है वो बुद्धि को, डर जो है ना बुद्धि को कुंद कर देता है। तो वही है कि अभी महिलाओं की स्थिति है, बुद्धि उनके कुंद है। हालांकि और भी लोग जैसे मेल है उसका भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, हर जगह से पिटे हुए हैं, क्योंकि समाज ही ऐसा बनाया गया है। जब इंसान स्वयं से आजाद नहीं होगा ना, तो इसी तरह से दुनिया से पिटते रहेगा, उसकी जो प्रतिभा है उसको धीरे धीरे दबाया जाएगा और एक कुएं के मेढक जैसा बन के रह जाएगा। और इससे देश की जो प्रगति है वो वहीं की वहीं है। बस एक शेख चिल्ली जैसा खाली पुलाव बनाते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे कि हम एक दिन विश्व गुरु बन जाएंगे। जैसे हैं वैसे बने बने रहे तो पुराने रास्तों पे चल के तो नया कुछ हासिल नहीं होने वाला।
वही है, बहुत सारे लोग परेशान होकर के जो उसका कंडीशन ख़राब है तो उसे लगता है हम वही बने बने उस कंडीशन को बेहतर कर लेंगे। ये सबसे बड़ा धोखा है कि वही बने बने हम इस कंडीशन को कैसे सुधार सकते हैं। उस कंडीशन से पहले अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। अगर हम अच्छे हैं, अगर हमारे अंदर सद्गति है, सद्गुण है, तो हम उस स्थिति में कभी पहुंचते ही नहीं। अगर पहुंच गए हैं तो फिर हमको कुछ अच्छा और अपने से बेहतरी को तलाशना होगा, तभी तो हम उस कंडीशन से निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यही है, स्त्रियों के लिए उनका असली इज्जत बेशक घर से बाहर निकलना चाहिए और उनको देखना चाहिए, क्योंकि इज्जत जो परंपरा के तौर पे जो आपको इज्जत दिया जाता है, जो आपको परंपरा या फिर कहिए समाज में जो तथाकथित जो जिसे इज्जत कहा जाता है, वो असली में इज्जत नहीं होता है। वो आपको केवल कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। आपको अपने अनुसार या कहीं आपको गुलाम बनाने के लिए वो थोड़ा बहुत इज्जत दिया जाता है कि हाँ हाँ आप बहुत अच्छे हैं, हाँ आप बहुत सुशील आदमी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये आपको तथाकथित जो सामाजिक इज्जत होता है, ये आपको केवल कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। ये जो भारत से जो सूत्र निकला है वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का ही दिया हुआ है और ऋषियों द्वारा खोजा गया, रिसर्च किया हुआ सूत्र है। तो पूरा दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, पूरा दुनिया अपना ही है और ये एक अपने लिए सीमा मत तय कीजिए कि हम पैदा हुए हैं जिस इलाके में हम उसी इलाके में रहेंगे, बाकी इलाका हमारा नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरा इलाका पूरा विश्व हमारा है। हम जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो यही है आचार प्रसारण का जो मेन सोर्स है, वो लोगों को अपने आप से मुक्त करना है, क्योंकि व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा नहीं बंधा होता है। वो माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट में चलता रहता है कि ये करे कि ना करे, इज्जत जाएगा बचेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये माइंड के तौर पे ही है। तो माइंड से फ्री होने का बात कर रहे हैं आचार प्रसारण, और इसी का वो पूरा प्रचार कर रहे हैं। जो भी चल रहा है अभी वो वही है। तो हम आए थे तो थोड़ा सा हम भी बात किए, क्योंकि हम भी सुनते हैं, हम भी गीता सूत्रों से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारा क्लैरिटी आया। जो माइंड में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध था, जो सोचते थे, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, बहुत स्पष्टता आया। तो यही है, जीवन स्पष्टता का ही नाम है। अच्छी चीज़ों के साथ रहिए, ऊंचाई के साथ रहिए और ऊंचा बढ़ते रहिए। हाँ, बुक भी पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे स्त्री, ये जो दिया हुआ है ये स्त्री और पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री लिखा हुआ है तो केवल स्त्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि पुरुष सत्ता समाज है या फिर ऐसा है वैसा है। पुरुष सत्ता समाज नहीं है, पुरुष परेशान समाज है। पुरुषों का कोई सत्ता नहीं है, वो भी परेशान है और स्त्रियों को भी दबा के रखता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष एकदम आनंद से कहीं घूमते हैं। किसी पुरुष को देखे हैं वो वही गॉसिप करते हैं अगल बगल का कि हम उनसे आगे बढ़ जाए, वो हमसे पीछे रहें। वो वही एक ही छोटे से अपना सीमा तय कर लिए हैं, उसी दायरे में घूमते रहते हैं कि ये हमसे आगे ना चल जाए, हम इनको पीछा करें। ये प्रेम है। जब जीवन में प्रेम नहीं होगा, प्रेमहीन जीवन एक मृतक के समान है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है प्रेम सीखना पड़ता है। जो प्रेम अपने आप मिल जाए वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक इमोशनल या हार्मोनल ट्रांजैक्शन है, वो प्रेम नहीं है। हार्मोनल ट्रांजैक्शन को प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम हार्मोन से डिसाइड नहीं होता है, प्रेम सीखना पड़ता है। तो यही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।